आदित्य और कबीर एक नई फोटो जर्नी पर निकलते हैं, जहां वे सुनहरे परिंदों की नगरी के बारे में सुनते हैं। यह जगह अब लगभग वीरान हो चुकी है, लेकिन पुराने किस्से बताते हैं कि यहाँ एक समय में हजारों दुर्लभ पक्षी गूंजते थे। जब वे जंगल में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ के सन्नाटे को केवल पक्षियों की धीमी चहचहाहट ही तोड़ती है। वहीं सिया इस जंगल को बचाने के लिए काम कर रही होती है। उसे पता चलता है कि जंगल के एक हिस्से में पेड़ तेजी से सूख रहे हैं और पानी के स्रोत गायब हो रहे हैं। जंगल में घूमते समय आदित्य और कबीर को एक नीलम चिड़िया दिखती है, जो कुछ पलों के बाद गायब हो जाती है। अचानक एक बोलने वाला तोता नक्षत्र आकर कहता है, इस जंगल का भाग्य तुम्हारे हाथ में है। सुनहरे मोर को ढूंढो, वरना यह जगह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। रहस्य की गहराई। बाबा हरिदास की कथा। वे बाबा हरिदास से मिलते हैं, जो उन्हें एक पुरानी कथा सुनाते हैं। कई साल पहले इस नगरी में एक राजकुमारी रहती थी, जिसे पक्षियों से गहरा प्रेम था। उसने जंगल को बचाने के लिए सुनहरे मोर को आह्वान किया, लेकिन एक लालची राजा ने उस मोर को पकड़ने की कोशिश की, जिससे जंगल पर श्राप लग गया। अब वह मोर तभी प्रकट होगा जब कोई निस्वार्थ भाव से इस जंगल की रक्षा करने आएगा। समीर का षड्यंत्र। दूसरी ओर समीर इस जंगल को नष्ट कर अपने होटल का निर्माण करना चाहता है। वह जंगल में आग लगवाता है, जिससे पक्षियों के बसेरे जलने लगते हैं। यह देखकर सिया, आदित्य और उनकी टीम जंगल बचाने का प्रण लेते हैं। सुनहरे मोर की वापसी। बाबा हरिदास बताते हैं कि सुनहरा मोर तभी नाचेगा जब कोई निस्वार्थ भाव से जंगल की रक्षा करेगा। आदित्य, सिया, कबीर और जरीन जंगल को बचाने के लिए एकजुट होते हैं। वे आग बुझाने के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। अचानक सफेद उल्लू उन्हें रास्ता दिखाता है और वे जंगल के गुप्त झरने तक पहुंचते हैं। वहां वे जल स्रोत को पुनः सक्रिय करते हैं। जैसे ही पानी फिर से बहने लगता है और आग बुझती है, आसमान में सुनहरा मोर प्रकट होता है। वह धीरे धीरे नाचता है और उसी क्षण जंगल में हरियाली लौट आती है। पक्षी फिर से चहचहाने लगते हैं और जंगल का श्राप टूट जाता है। समीर को जंगल नष्ट करने की साजिश के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। आदित्य को अपने कैमरे में सुनहरे मोर की दुर्लभ तस्वीरें मिलती हैं, लेकिन वह तय करता है कि यह रहस्य दुनिया को नहीं बताया जाना चाहिए, ताकि जंगल की शांति बनी रहे। सिया और जरीन मिलकर जंगल को संरक्षित करने का कार्य शुरू करती हैं और कबीर अपने अगले एडवेंचर की तैयारी करने लगता है। अंततः सुनहरे परिंदों की नगरी फिर से जीवंत हो जाती है और उसके गीत फिर से जंगल में गूंजने लगते हैं।